एपिसोड 4 दोपहर। सत्यप्रथा सिटी की रफ्तार आज डराने वाली है। जीप तेजी से पुराने शहर की तंग गलियों को चीरती हुई बढ़ रही है। अंदर इंस्पेक्टर रावत स्टीयरिंग थामे हुए हैं। बगल में कांस्टेबल और पीछे बैठा जीत खामोशी से बाहर देख रहा है। रावत आईने में जीत को देखकर मुस्कुराता है। वैसे जीत, ये जर्नलिस्ट मैडम आजकल कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं ले रही हैं केस में या आप में। कांस्टेबल दबी हंसी हंसता है। जीत के चेहरे पर एक शिकन आती है। वह असहज होकर खिड़की से बाहर देखने लगता है। अपना काम कीजिए रावत सर, वो केस के उस हिस्से को जानती है। और जल्दी चलिए, हम लेट हैं। कुछ देर बाद सड़क किनारे श्वेता खड़ी है। हाथ में एक पुरानी फाइल है। जैसे ही जीप रुकती है, जीत बाहर आता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। 15 मिनट लेट हैं आप, श्वेता बिना भूमिका के कहती है। उसकी आवाज में अधिकार है। जीत हल्का सा मुस्कुराता है। शहर की ट्रैफिक और रावत सर की बातें दोनों ही अनियंत्रित हैं। रावत बाहर निकलकर हाथ बढ़ाता है। हेलो मिस जर्नलिस्ट, चलिए देखें आपके अंडरग्राउंड सोर्सेस हमें कहां ले जाते हैं। सत्यप्रथा न्यूरो क्लिनिक। इमारत कांच की है, चमकती हुई और जरूरत से ज्यादा शांत। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। यह एक अस्पताल से ज्यादा किसी कॉर्पोरेट किले जैसा लग रहा है। तीनों डॉक्टर विनय मेहता के केबिन के बाहर पहुंचते हैं। दरवाजा भारी सागवान की लकड़ी का है। अंदर से आवाज आती है, अंदर आ जाइए। दरवाजा खटखटाकर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तीनों अंदर जाते हैं। डॉक्टर मेहता अपनी कुर्सी पर इस तरह बैठे हैं जैसे वह इस क्लिनिक के नहीं बल्कि इस पूरे इलाके के मालिक हों। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक गहरी भेद देने वाली नजर। बैठिए, डॉक्टर ने बिना देखे इशारा किया, जैसे वह किसी को हुक्म दे रहे हों। इंस्पेक्टर रावत, मुझे उम्मीद है कि ये पूछताछ मेरे कीमती वक्त के लायक होगी। रावत थोड़ा ठिठकता है, फिर अपना बैज दिखाता है। सुनीता खन्ना आपकी पेशेंट थी? डॉक्टर मेहता ने अपनी सोने की घड़ी की तरफ देखा। थी, और अब नहीं है। रिकॉर्ड्स यही कहते हैं। जीत मेज के करीब झुकता है। उन्हें क्या बीमारी थी? मेडिकल टर्म्स में नहीं, सच में बताइए। डॉक्टर ने अपनी नजरें जीत पर टिका दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी अकड़ थी। मिस्टर डिटेक्टिव, मेडिकल टर्म्स ही सच होते हैं। उसे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। उसे लगता था कि उसके आसपास के लोग इंसान नहीं बल्कि कोई और हैं। डेल्यूजन, भ्रम की चरम सीमा। श्वेता बीच में टोकती है। और अगर वो भ्रम नहीं था तो? अगर जिसे वो देख रही थी वो वाकई बदला हुआ था? डॉक्टर मेहता धीरे से अपनी कुर्सी पर पीछे झुके और एक ठंडी मुस्कान दी। मिस, जो भी आपका नाम है, आप कहानियां लिखती हैं, मैं दिमाग पढ़ता हूं। फंतासी और हकीकत के बीच की लकीर मैं तय करता हूं, आप नहीं। रावत ने माहौल बिगड़ते देख कहा। वो आखिरी बार आपसे कब मिली थी? 4 दिन पहले, डॉक्टर ने सपाट लहजे में कहा। झूठ, श्वेता ने फाइल मेज पर पटकी। सुनीता खन्ना पिछले 2 हफ्तों से अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। उसके पड़ोसी और सीसीटीवी फुटेज यही कहते हैं। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया। डॉक्टर मेहता की उंगलियां मेज पर थमी। उन्होंने श्वेता को ऐसे देखा जैसे वह कोई कीड़ा हो। मेरी याददाश्त और मेरे रिकॉर्ड्स पर सवाल उठाने की हैसियत इस शहर में किसी की नहीं है। शायद वह खिड़की से कूदकर आई हो, या शायद आप गलत देख रही हैं। अब मेरे पास और भी मरीज हैं, बाहर निकलिए। जीत उठा नहीं, वह डॉक्टर की आंखों में देख रहा था। आप घबरा नहीं रहे डॉक्टर। एक सामान्य आदमी इस तरह के आरोप पर थोड़ा तो चौंकता है, लेकिन आप कैलिब्रेटेड, नापे तुले हैं। डॉक्टर मेहता ने मेज पर लगा बेल बजाया। गार्ड, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। और इंस्पेक्टर, अगली बार वारंट लेकर आना, वरना इस बदतमीजी की शिकायत ऊपर तक जाएगी। अस्पताल के बाहर शाम, सूरज ढल रहा है। तीनों बाहर खड़े हैं। वो झूठ बोल रहा था, श्वेता ने गुस्से में कहा। उसने पलक तक नहीं झपकाई। जीत ने गहरी सांस ली। उसने झूठ नहीं बोला श्वेता, उसने वो बोला जो उसे बोलने के लिए प्रोग्राम किया गया था। वह डरा हुआ नहीं था, वह पावरफुल महसूस कर रहा था। तभी क्लिनिक के पीछे के रास्ते से एक काली सेडान कार निकली। शीशे काले थे। पीछा करो, जीत ने कहा। कार शहर की मुख्य सड़कों को छोड़कर एक सुनसान इंडस्ट्रियल इलाके की तरफ मुड़ी। अंदर डॉक्टर मेहता शांत बैठे थे। उनका फोन बजा। जी? डॉक्टर की आवाज में अब वो अकड़ नहीं थी। वह अब किसी के सामने झुक रहे थे। फोन के दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। डिटेक्टिव करीब है। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराता है। उसे आने दीजिए। रुककर, वो जितना करीब आएगा उतना ही उलझेगा।